दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत आपके लिए फ़ायदेमंद भी सिद्ध होती है। हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करें, पर हमारा ये कहने का मतलब है कि प्रोक्रास्टिनेशन आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है अगर आप उसको एज अ टूल उपयोग करते हैं तो। हम सभी जानते हैं कि हम काम को टालने की आदत से ग्रसित हैं दोस्त। हम डिले करते हैं इवन दो हमें पता होता है कि इसकी बहुत बड़ी भरपाई हमें चुकानी होगी। तो हम ऐसा क्यों करते होंगे? ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो काम को अंतिम समय तक लिंगर ऑन करते रहते हैं दोस्त, उसको पुश बैक करते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो काम के मिलते ही काम करना चालू कर देते हैं और काम के फिनिश होने की डेडलाइन से बहुत पहले ही उसको फिनिश अप कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम हैं प्रीक्रास्टिनेट। हाँ, जैसे प्रोक्रास्टिनेट होता है दोस्त, वैसे प्रीक्रास्टिनेट भी होता है। अब बात यह आती है कि हम प्रोक्रास्टिनेट यानी काम को क्यों टालते हैं। निश्चित ही जब भी आप काम कर रहे होते हैं, आपने कभी ये महसूस किया है कि हमें नेगेटिव इमोशन उस काम को करते वक्त फील होता है और उस नेगेटिव इमोशन को हम झेल नहीं पाते हैं। हमें कोई डर है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, कोई एंजाइटी हो सकती है क्योंकि कई बार काम जो हमारे को मिला है वो इतना क्लियर नहीं होता, कुछ डाउट्स हमारे अंदर होते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम तो आपने सुना ही होगा दोस्त। लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत बेहतरीन हैं, पर आपको लगता है कि आप नहीं हैं। इसी को तो इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। तो हम इन सारे कारणों की वजह से काम को इनिशिएट ही नहीं कर पाते। हमको पता ही नहीं होता कि काम को चालू कैसे किया जाए। अब आपको समझना है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक स्ट्रैटेजी की तरह भी यूटिलाइज किया जा सकता है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक इंसान के अंदर थ्रिल तो पनपती है ना, जब वो काम को डिले कर देता है और लास्ट मोमेंट पे आके उसने काम को पूरा कर लिया। वाओ, वो जो अकम्पलिशमेंट है वो बहुत ही अच्छा फील कराता है कई लोगों को। तो हमारे को समझना है कि हमारे जो बेस्ट आइडियाज़ हैं वो कब जनरेट होते हैं। अब आप सोचिए ना, कोई हड़बड़ी में है और हड़बड़ी में तो गड़बड़ी निश्चित ही है ना दोस्त, क्योंकि हड़बड़ी कर रहा होगा तो दिमाग कहाँ लगा रहा होगा, उसका दिमाग में तो बस उस काम को पूरा करने की एक जुझारूपना होगा जो कई बार होश खोआ बैठता है हमारा। तो हमारे को समझना है, इस बात को गहराई से समझना है कि प्रोक्रास्टिनेशन के मिडिल में क्रिएटिविटी की पीक होती है दोस्त। हाँ, ये रिसर्च किया गया है। डॉक्टर एडम ग्रांट को आप पढ़िए इंटरनेट पे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इसके बारे में। स्टडी कहती है कि भाई अगर कोई काम कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो। उससे क्या होगा दोस्त? उससे यही होगा कि हम काम से बोर नहीं होंगे। और अगर हम काम से बोर हो जाते हैं तो हम काम में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी डाउन होती है दोस्त। तो हमारे को अगर पहला ही आइडिया जो दिमाग में आता है वो ही पकड़ के बैठ गए हम और काम को जल्दी से समाप्त कर दिया, तो फिर क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से दोस्त? तो उसके लिए हमारे को लास्ट आइडिया तक जाना होगा। पर कई बार लास्ट आइडिया को ही आपने मान लिया सब कुछ, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे कहा जाता है कि, और रिसर्च है दोस्त ये तो, कि अगर हम काम के मिडिल के अंदर अपने आप को एक फ्री जोन में रख पाते हैं तो देखिएगा आपके अंदर कई कई नए आइडियाज़ आते रहते हैं। आप हमेशा अपने काम को इवॉल्व करते रहेंगे, बेहतर ढंग से उसको परफॉर्म करते रहेंगे। तो अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन को फ्यूल अप करना चाहते हैं क्रिएटिविटी के लिए, तो हमारे को क्या करना है? इंट्रिंसिकली यानी अंदर से गहराई से मोटिवेटेड ज़रूर फील करना है उस काम के लिए जो हम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्त। तो अगर आप बोर्ड महसूस करते हैं और आप बोरियत के साथ ही काम कर रहे हैं, तो आप हो सकता है दोस्त एक मैकेनिकल तरीके से काम कर रहे हैं। वो क्रिएटिव कैसे हुआ? तो आपको अपने काम में इंटरेस्ट जगाना होगा। आपको अपने माइंड के घोड़े दौड़ाने होंगे जिससे आप नए नए आइडियाज़ अपने माइंड के अंदर लेके आ पाएँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए एक्साइटमेंट फील करना बहुत ज़रूरी है। और यही है कनेक्शन दोस्त, प्रोक्रास्टिनेशन का, क्रिएटिविटी का, बोर्डम और इंटरेस्ट का। इन सभी बातों को समझिए और अपनी ज़िंदगी में लगाइए और बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी में
कुछ बदलाव लेके आइए। धन्यवाद।